नमस्कार, मैं हूं शिवानी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के कई देशों में इस समय भीषण गर्मी ने लोगों की ज़िंदगी अस्त व्यस्त कर दी है। कई जगह तापमान 34 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचा है और हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को घरों से निकलने से मना किया जा रहा है। अस्पतालों में मरीज की संख्या बढ़ रही है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जंगलों में आग का खतरा बढ़ गया है और कई देशों में गर्मी से मौतों की भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तापमान पर यूरोप परेशान है, उसी से कहीं ज्यादा गर्मी भारत के कई शहर हर साल झेलते हैं। दिल्ली, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में 44 से 45 डिग्री, यहाँ तक कि 47 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच जाता है। फिर भी यहाँ वैसी अफरा तफरी क्यों नहीं दिखती जैसी यूरोप में दिखाई दे रही है? आखिर इसकी वजह क्या है, आइए समझ लेते हैं। पहले समझते हैं कि यूरोप में आखिर हो क्या रहा है। इस समय पश्चिमी और मध्य यूरोप के कई हिस्से भीषण हीट वेव की चपेट में हैं। मौसम विभाग लगातार रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर रहे हैं। कई शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर कूलिंग सेंटर बनाए गए हैं। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। कई इलाकों में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है और रात में भी तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर बना हुआ है, जिससे राहत नहीं मिल रही है। पर बात तो ये है कि 34 डिग्री सेल्सियस तो भारत में सामान्य लगता है। यही सबसे बड़ा अंतर है। पहली वजह, मौसम की आदत। भारत के अधिकांश हिस्सों में हर साल कई महीनों तक भीषण गर्मी पड़ती है। यहाँ के लोग बचपन से ही ऐसे मौसम के अभ्यस्त हैं। वहीं यूरोप के अधिकांश देशों में गर्मियाँ आमतौर पर हल्की रहती थी, इसलिए वहाँ के लोगों का शरीर और जीवन शैली इतनी अधिक गर्मी के अनुरूप विकसित नहीं हुआ है। दूसरी वजह है घरों की बनावट। यूरोप के अधिकांश घर ठंड से बचने के लिए बनाए गए हैं। मोटी दीवारें, बंद खिड़कियाँ और गर्मी रोकने की बजाय गर्मी को अंदर बनाए रखने की संरचना। अधिकांश घरों में एयर कंडीशनर भी नहीं होते, क्योंकि पहले उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। इसके उलट भारत में पंखे, कूलर और एयर कंडीशनर लंबे समय से गर्मियों का हिस्सा रहे हैं। तीसरी वजह है रात का तापमान। यूरोप में हीट वेव के दौरान रातें भी गर्म रहती हैं। शरीर को ठंडा होने और आराम करने का समय नहीं मिल पाता है। लगातार गर्मी रहने से स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। चौथी वजह है बुनियादी ढांचा। चौथी वजह भी जान लेते हैं। तो चौथी वजह है बुनियादी ढांचा। यूरोप के कई देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर लंबे समय तक ठंडे मौसम को ध्यान में रखकर विकसित हुआ है। सड़कें, रेल लाइनें, बिजली व्यवस्था और सार्वजनिक परिवहन अत्यधिक गर्मी के लिए उतने तैयार नहीं हैं। इसलिए हीट वेव का असर पूरे सिस्टम पर दिखाई देता है। तो क्या भारत में खतरा नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में भी हर साल लू और अत्यधिक गर्मी से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं और कई लोगों की जान भी जाती है। मजदूर, किसान, बुजुर्ग और गरीब तबका सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि भारत लंबे समय से गर्म जलवायु वाला देश रहा है, इसलिए यहाँ समाज और व्यवस्था ने कुछ हद तक खुद को इसके अनुरूप ढाल लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा कम है। क्लाइमेट चेंज ने भी चिंता बढ़ा दी है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण हीट वेव पहले से ज़्यादा लंबी, ज़्यादा तीव्र और ज़्यादा बार आने लगी है। जो देश पहले ऐसी गर्मी के आदी नहीं थे, वहाँ भी अब रिकॉर्ड लगातार टूट रहे हैं। इसलिए यूरोप की ये स्थिति केवल एक मौसमी घटना नहीं है, बल्कि बदलती जलवायु का संकेत भी माना जा रहा है। तो अगली बार जब आप सुने कि लंदन, पेरिस या जर्मनी में 34 या 35 डिग्री तापमान ने लोगों की ज़िंदगी मुश्किल कर दी है, तो ये मत सोचिए कि वे लोग कमज़ोर हैं। असल वजह यह है कि हर देश की जलवायु, वहाँ की जीवन शैली, घरों की बनावट, बुनियादी ढांचा और लोगों की शारीरिक अनुकूल क्षमता अलग होती है। भारत में लोग ज़्यादा तापमान झेल लेते हैं, लेकिन यहाँ भी भीषण गर्मी एक गंभीर चुनौती है और जलवायु परिवर्तन की रफ्तार को देखते हुए ये चुनौती आने वाले वर्षों में और बड़ी हो सकती है। यानी सवाल सिर्फ तापमान का नहीं है, बल्कि तैयारी, अनुकूल और बदलती जलवायु का भी है।